हेलो एवरीवन। एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये जो लेक्चर है वो बाल मनोविज्ञान का है और ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें, इसके बाद सेकंड लेक्चर को देखें, क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे संबंधित हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, सबसे नीचे से देखिए लिखा है आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। तो इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया था कि जो सबसे पुराने प्राचीन युग के लोग थे, उन्होंने क्या माना था। जैसे प्लेटो थे, अरस्तु थे, उन्होंने माना था कि ये जो मनोविज्ञान है वो उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो उसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, मध्यकाल में क्या हुआ, इन्होंने बताया कि मन का अध्ययन होता है। उसके बाद आधुनिक युग में चेतना का अध्ययन। आधुनिक युग में कौन कौन से लोग थे, विलियम जेम्स थे, विलियम वुड्स थे, जेम्स थे, वुड्स थे, वुड, और कौन था, जेम्स सली थे। इसमें कौन थे, जेम्स सली, इसमें ये लोग थे। अच्छा, इसके बाद में कौन आया थे, समकालीन मनोवैज्ञानिक। उन्होंने माना कि ये जो बाल मनोविज्ञान है या मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले माना गया आत्मा का अध्ययन, उसके बाद मन का अध्ययन, उसके बाद चेतना का अध्ययन, उसके बाद व्यवहार का अध्ययन। अगला लिखा है, वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने किसका त्याग किया, मन का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। किसने कहा था, वुडवर्थ ने। सबसे पहले किसको, आत्मा का मतलब त्याग किया, उसके बाद मन का त्याग, उसके बाद चेतना का त्याग, और फिर उसने किसका त्याग, फिर अब वो किस पर स्वीकार करता है, किस विधि को स्वीकार करता है, व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। वॉटसन ने किसके अकॉर्डिंग किया है, व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। मैकडूगल के शब्दों में मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसका, मैकडूगल के अनुसार ये जो मनोविज्ञान है वो किसका यथार्थ विज्ञान है, आचरण और व्यवहार का। ठीक है, आगे देखते हैं। जो शिक्षा शास्त्र है वो किससे है, व्यवहार का परिमार्जन है। किससे लिंक है, इसमें क्या होता है, व्यवहार का परिमार्जन होता है, जबकि मनोविज्ञान में क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है। तो अगर इसको कंबाइंड रूप में हम कहेंगे तो कंबाइंड रूप में क्या कहेंगे, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा है। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। आगे देखते हैं। अतः निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए, किसके लिए, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन या मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से क्या किया गया, संबोधित किया गया। शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया गया है। मनोवैज्ञानिक काल्पनिक का मत है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक प्लेटो का भी था, जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिया था। इसलिए रूसो रिपब्लिक को न्याय शास्त्र का ग्रंथ न मानकर शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ माना। लेकिन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना है। प्लेटो के कौन शिष्य थे, अरस्तु थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आपको याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो है, रूसो की जो किताब है वो कौन सी है, रिपब्लिक। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रूसो के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो क्या है, रिपब्लिक है। आगे देखते हैं। वास्तव में शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन को आरंभ करने का श्रेय सामाजिक समझौतावादी, राजनीतिक एवं प्रकृतिवादी विचारक जीन जेकर रूसो के सिद्धांत में मिलता है, जिसकी अपनी पुस्तक एमिल में शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन बालक की शिक्षा की ओर दिया। अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन, नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था
कहाँ की थी? अमेरिका की थी। के प्रयास में 20वीं शताब्दी में, ध्यान देने वाली बातें हैं कि कब ये हुआ था, तो 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में क्या किया गया था? मान्यता प्राप्त हुई थी। अभ्यास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इनको शॉर्ट नाम से भी जानते हैं, थॉर्नडाइक के नाम से जानते हैं, को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। किसको? थॉर्नडाइक को, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान 1900, इनकी पुस्तक कौन सी थी? शिक्षा मनोविज्ञान 1930 ईस्वी में अधिक व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान पर चिंतन प्रारंभ किया था और 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट शाखा विषय के रूप में विकसित हुआ था। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान है। क्या कहा जा सकता है? निष्कर्ष रूप में क्या है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार में परिमार्जन का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन का क्या है? विज्ञान है। कुछ प्रश्न उत्तर किस टाइप से बन सकते हैं? मनोविज्ञान का जो विषय है चेतना है, ये किसका मत है? विलियम जेम्स का मत है। मनोविज्ञान का विषय आत्मा है, तो आत्मा किसने कहा था? ये सबसे प्राचीन युग के थे, प्लेटो। साइकी और लोकस शब्द किससे बना है? तो यूनानी शब्द से बना है, यूनानी शब्द है ये। मनोवैज्ञानिक आचरण और व्यवहार का अर्थार्थ विज्ञान है, ये किसका मत है? मैकडूगल का मत है। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था कहाँ की है? तो ये अमेरिका की संस्था है। ठीक है, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसी से संबंधित सारी चीज़ें हैं। पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो शिक्षा मनोविज्ञान किसके द्वारा लिखा गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा लिखा गया है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षा है क्या है? एक सामान्य विधि, विद्यालय तक सीमित है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोध, विवेक, वाणिज्य में समझ, और चौथा ऑप्शन है संस्कृत, राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना। तीसरा ऑप्शन, ये डी ऑप्शन सही होगा। इसमें तीसरे का डी ऑप्शन सही है। क्या है? राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना ही क्या है? राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? दर्शन से हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया था, कब आया था? 20वीं शताब्दी में, अभी हम लोगों ने पढ़ा। प्रथम आधुनिक शिक्षा वैज्ञानिक हैं, प्रथम आधुनिक शिक्षा वैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। मुक्ति के कितने प्रकार हैं? मुक्ति के 2 प्रकार होते हैं। आप पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, मुक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 7वां का ऑप्शन बी सही होगा। 8वां क्या लिखा गया है, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है किससे? एजुकेटम शब्द जो विकसित हुआ है वो लैटिन भाषा से विकसित हुआ है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाया, सा विद्या या विमुक्त है, ये किसके द्वारा दिया गया है? शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है। उपनिषद का विषय है क्या है? भूगोल है कि दर्शन है कि इतिहास है कि कला है? भूगोल है कि दर्शन है कि इतिहास है कि कला है? तो दर्शन है। ठीक है, दर्शन का विषय क्या होता है? दर्शन का विषय आत्मा, जीव या जगत, दर्शन का क्या विषय है? तो सभी, ये आत्मा भी है, जीव भी है और जगत भी है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये किसके द्वारा कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है? इसको कहने वाले कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया था? मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? ये वॉटसन ने कहा था। किसने कहा था? वॉटसन के द्वारा ये कहा गया है कि क्या है, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
15 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है वो 1913 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। एमिल किसकी रचना है? अभी हम लोगों ने इसी लेक्चर में पढ़ा कि एमिल किसकी रचना है, तो रूसो की रचना है। ठीक है। रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक अरस्तु की है कि प्लेटो की है कि रूसो की है कि रास की है? जो रिपब्लिक है वो हमारा है प्लेटो की रचना। किसकी रचना? प्लेटो की। रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय है क्या है? अंग्रेजी है, न्याय तत्व है, या शिक्षा है, या फिर नीति शास्त्र है तो शिक्षा है। ठीक है। 18 का होगा हमारा सी ऑप्शन सही। 19 क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान का जन्म हुआ किससे? गणित से, कला से, भूगोल से, या दर्शन से? 19 का डी ऑप्शन सही होगा, दर्शन से। ठीक है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है किसका? व्यवहार का, कि व्यवहार के परिमार्जन का, या व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। ये 20 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। कुछ नीचे लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। किसने लिखा था? थॉर्नडाइक ने। एमिल किसकी रचना है? रूसो की। और रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो की। ये हमारा पहला जो लेसन है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, ये इन दोनों लेक्चरों में कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा वंशानुक्रम तथा वातावरण। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।